हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि सप्रतिबंधी प्रायिकता या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 1 हो सकती है। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिख लिया हुआ है कि एक पासे को एक बार उछाला गया और देखा गया कि प्रकट हुई संख्या विषम संख्या है और संख्या 6 से कम संख्याओं के प्रकट होने की आने की सप्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात करनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। इफ अ डाई इज थ्रो वंस एंड द नंबर एंड इट वाज सेड दैट द नंबर केम इज एन ऑड नंबर, देन फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो 6 से कम संख्याओं के प्राप्त होने की आपको प्रायिकता निकालनी है। तो इसमें देखिए, पहले कौन सी घटना घट चुकी है? विषम संख्या, इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर घटना ए है विषम संख्या प्राप्त होने की घटना, तो घटना ए है क्या होगा? 1 3 5। और घटना बी है 6 से कम संख्या, 6 से छोटी संख्या, बल्कि यहां पे हम लिख दें 6 से छोटी संख्या प्राप्त होने की घटना। तो बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। 6 एक पासे पे 6 तक संख्याएं लिखी होती है लूडो के पासे पे, तो 1 से लेकर के 5 तक संख्याएं बी घटना हो जाएंगी। अब आपको निकालना है कि आप पहले कौन सी घटना घटित हो चुकी है? ए। तो आपको निकालना है बी ऑब्लिक ए। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ए। यहां पे ए और बी दिया हुआ है, तो आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ये आ जाएगा 1 3 5। यहां पे 1 3 5 है, यहां पे भी 1 3 5 तो कॉमन है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया 3, और यहां से देखिए तो एन ए होगा 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 3 दैट इज 1। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू 1 हो सकती है। अब इसको एक और आगे थोड़ा सा एलिब्रेट अगर हम करें तो देखिए, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू 0 से 1 हो सकती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 0 to 1 हो सकती है। इसको हम लोग आइए एक वेन डायग्राम से समझते हैं। ऐसे कोई दो इवेंट ए और बी ले लीजिए इस तरीके से कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। दो घटनाएं हैं ए और बी, तो ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है, प्रॉपर सबसेट। तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, ये घटना बी हो गई और इसके अंदर घटना ए है। ये हमारा एक सैंपल स्पेस है। तो इसमें देखिए, अगर हम P B ऑब्लिक A निकालेंगे तो यहां से देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा? B P B इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी को भी लेकर के हम निकाल सकते हैं और हम इसे इवेंट्स को लेकर भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला लगेगा P B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B कह लीजिए अपॉन P A। अब देखिए, अगर A इज द सबसेट ऑफ B, प्रॉपर सबसेट B, A B का उचित उपसमुच्चय है, तो हम यहाँ पे A इंटरसेक्शन B करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? A के ही बराबर आएगा। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे P B इंटरसेक्शन A, तो ये क्या आएगा? P A के बराबर आ जाएगा, दैट इज P A अपॉन P A। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है। अब अगर हम देखिए यहाँ पे फिर से देखते हैं कि जो A जो है वो उपसमुच्चय है, प्रॉपर उचित उपसमुच्चय है B का, और अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं P A ऑब्लिक B, तो इसमें हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B। देखिए, वेन डायग्राम से आप देख रहे होंगे कि A जो है B का उपसमुच्चय है, तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? A इंटरसेक्शन B आपका A के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा P A अपॉन P B। अब देखिए यहाँ पे जो A इंटरसेक्शन B
वो ये पार्ट है और पी बी जो है वो ये पार्ट है। तो जो पी बी है वो हमेशा पी ए से ज़्यादा होगा, या यूँ कहिए कि पी ए जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज ऑलवेज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी जो यहाँ पे न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा। अगर हम ए को बी के बराबर भी कर देंगे तो या तो ये 1 होगा या 1 से छोटा होगा। तो इस कंडीशन में जो इसकी वैल्यू होगी पी ए ऑब्लिक बी, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से हमेशा बड़ी ही होगी, क्योंकि इवेंट ए और बी एग्जिस्ट कर रही हैं और ए जो है वो बी का उचित उपसमुच्चय है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सप्रतिबंधी प्रायिकता है उसका मान 0 से 1 हो सकता है। और इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि सप्रतिबंधी प्रायिकता या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 हो सकती है। थैंक यू।